हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है शिखर पांडे और आज मैं आपके सामने फिर से एक बार प्रस्तुत हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है बुद्धि यानी इंटेलिजेंसी। तो चलिए आज के टॉपिक पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो मनुष्य जो है वो सभी ज्ञानात्मक क्षमताओं से परिपूर्ण होता है। मनुष्य में नई स्थिति का सामना करने की क्षमता होती है। मनुष्य चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है और अपनी कुशलता के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में उससे बाहर आ सकता है। किंतु पशुओं में ऐसा नहीं है। पशुओं में उन सभी चीज़ों को करने की प्रवृत्ति ही नहीं है। अगर यह प्रवृत्ति होती तो मनुष्य और पशुओं में अंतर ही क्या होता। तो क्या आपने कभी इस आधार पर सोचा है कि मनुष्य और पशु क्यों डिफरेंट होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दीजिएगा, मैं आशा करूँगा। तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो जैसे कि हमने बुद्धि के बारे में बताया कि मनुष्य सभी ज्ञानात्मक क्षमताओं से परिपूर्ण होता है। और आपने कभी क्या सोचा है कि जो मनुष्य अपनी अभिरुचि, अभिवृद्धि अभिवृत्ति या ज्ञान और परिश्रम के द्वारा विभिन्न सफलताओं को प्राप्त कर जाता है। जैसे हम और आप हैं, सीटेट, आप जैसे हैं सीटेट पास करेंगे, उसके लिए आप मेहनत बहुत खूब सारी कर रहे होंगे। कोई अन्य परीक्षा है उसके लिए भी आप बहुत सारी मेहनत करके उस परीक्षा को पास करते हैं और सफलता को प्राप्त करते हैं। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों होता है? इसका ये कारण एक ही है, बुद्धि। और बुद्धि सभी मनुष्यों में एक समान नहीं होती है, ये अलग अलग ही होती है। जैसे कि इसका एक सब साधारण सा उदाहरण आप यही ले लीजिए कि जैसे हम सभी या आप भी हैं, कहीं ना कहीं पे क्लास लेते होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो क्या सभी बच्चों को पढ़ाते ही क्या सभी बच्चों को उसी टाइम पे ही समझ में आ जाता है? नहीं। इसका उत्तर है जी नहीं। कुछ बच्चों को उसी समय पे समझ में आ जाता है, कुछ बच्चों को उसके बाद समझ में आता है, या कुछ बच्चों को तुरंत समझ में आ जाएगा, कुछ बच्चों को उसके बाद भी नहीं आता, जब दोबारा पढ़ाया जाता है तब समझ में आता है। तो कहने का अर्थ ये है कि सभी मनुष्यों में बुद्धि जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।